अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प, अजीब और ख़तरनाक खबर है। ये खबर तीनों मयारों पे पूरा उतरती है। ये वाकई हैरानकुन है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बारे में। और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अब जो है वो मामलात हमारे खित्ते के खास तौर पे बड़े अजीबो गरीब सिचुएशन इख्तियार कर सकते हैं और पाकिस्तान डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो सकता है। आपने मेरे थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है कि अमरीकी फौजियों को अफगानिस्तान में फंसा लिया गया है। अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में फंस चुके हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको नक्शों से समझाने वाला हूं कि अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में किस किस जगह पे फंसे हैं, किन किन इलाकों में वो फंस चुके हैं और वो वहां से वापस नहीं निकल सकते हैं। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी अपने अमेरिकी फौजियों को वहां से क्यों नहीं निकाल सकता है या निकाल पा रहा है, और ये वहां के अफगान जंगजुओं के रहमो करम पर हैं। अफगान जंगजुओं ने इन्हें किस तरह से घेर लिया है और अफगान जंगजू इन्हें किस तरह से मार सकते हैं, और एक अमेरिकी फौजी भी अगर ये हो जाता है तो कैसे वहां से जिंदा बच के नहीं निकल सकता। आज ये सारी तफसीलात मैं आपको मैप्स के जरिए समझाऊंगा। नक्शे मेरे पास आज बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं आपके साथ पहले खबर शेयर कर देता हूं कि खबर है क्या, उसके बाद हम जो है वो तफसील में जाते हैं। तो आज जो ही हम ने सुबह रिसर्च कर रहे थे, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, तो एक बड़ी अजीबो गरीब खबर हमारे हत्थे लगी और वो खबर छापी है DW ने। DW खबर छापता है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका के नए सदर हैं, आज इनका दूसरा तीसरा दिन है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हम अफगानिस्तान में जो हमारा मुआहिदा हुआ अफगान जंगजुओं के साथ, उसको हम रीविजिट करेंगे। हम उसे दोबारा से सोचेंगे कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो खबर बड़ी सादी सादी है, इसमें ऐसी क्या दिलचस्प बात है या इसमें ऐसी कौन सी हैरानकुन बात है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर अफगानिस्तान में इस अमन मुआहिदे को रिविजिट किया गया तो जो अफगान जंगजू हैं ये अमेरिकन फौजियों की तिक्का बोटी कर देंगे। जिस तरह से ये अफगान फौजियों की तिक्का बोटी कर रहे हैं, इसी तरह से अमेरिकी फौजी भी वहां पर फंस चुके हैं। अमेरिकी फौजी कैसे फंस चुके हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि वहां से उनका निकलना बहुत मुश्किल है। अगर इस मुआहदे पे अमल नहीं होता तो वहां पे अमेरिकी फौजियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अफगान जंगजुओं ने इन्हें किस तरह से घेर रखा है, ये सारी तफसीलात आज मैप से समझते हैं। मैं तमहीद नहीं बांधता, सीधा नक्शे पे चलते हैं और मैं नक्शे से आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली किस तरह से अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है और अफगान जंगजू इनका जो है वो कीमा करने वाले हैं। कीमा तिक्का बोटी से मुराद मेरे ये है कि यहां पे यकीनन इनका बचना जो है मुश्किल है। सो सबसे पहले हम मैप से चलते हैं और मैं आपको मैप से समझाता हूं कि असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले ये जो मेरे साथ मैप है, ये मैप है व्यूअर्स अफगानिस्तान का। यहां अफगानिस्तान है, यहां पर हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैप इकट्ठा दिखाने का मकसद यह है कि जो अफगानिस्तान में होता है डायरेक्टली उसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है। तो मैं अब आपको दोबारा वो मैप दिखा देता हूं जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अफगान जंगजुओं के कंट्रोल में कितना इलाका है, अफगान तालिबान के कंट्रोल में कितना इलाका है और वहां पर जो अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेस हैं वो कितने इलाके को कंट्रोल करती हैं। तो इसमें व्यूअर्स आप जो डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये सारे का सारा इलाका अफगान जंगजू कंट्रोल करते हैं। अफगान जंगजू यहां पर जो है वो सारे इलाके को देखते हैं, यानी कि इस सारे इलाके में अफगानी फोर्सेस या नेटो फोर्सेस वहां पे दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं। जो यहां पर आप व्हाइट इलाका देख रहे हैं, इन सारे इलाकों में वो इलाका वो है जिसमें जो अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेस हैं या अफगान फौज है वो कंट्रोल करती है, और जो ग्रे है इस इलाके को एक ऐसा इलाका कहा जाता है जिसमें दोनों आपस में मुठभेड़ करते रहते हैं। अब थोड़ा सा इन सिटीज को देख लें, मैं फिर डायरेक्टली उन इलाकों में जा रहा हूं जहां पर अमेरिकी फौजी फंसे हुए हैं। पहले थोड़ा सा इस इलाके को समझें। तो देखें यहां पे एक नक्शा मेरे पास इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, मैं दोनों से आपको समझा देता हूं। तो यहां पे ऊपर है कुंदूज,
यहां पर जो है वो नीचे दरमियान में करके है काबुल, यहां पर नीचे जो है वो गजनी, कुंदौर, हेलमंद, फारा, ये सारे इलाके जो है इनके ऊपर या फिर अफगान फोर्सेस कंट्रोल करती हैं या जो अफगान जंगजू है वो कंट्रोल करते हैं। आपने इस बेसिक चीज को समझना है, फिर मैं अब आगे आकर आपको बताता हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी फंसे हुए हैं, किस तरह से अफगान जंगजू उन्होंने घेर लिया है। तो आप होल्ड ऑन करें, मैं आपको दूसरा मैप दिखा रहा हूं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास है दूसरा मैप, यहां पर है अमेरिकी बेसिस। ये जितनी अमेरिकी बेसिस है ना, आप इन्हें अमेरिका की ताकत मत समझें, आप इन्हें अमेरिका के जेल खाने समझें। और इन जेल खानों में अपने अमेरिकी फौजी कैद हैं। वो किस तरह से कैद है ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप देखें कि अमेरिकी फौजियों की बेसिस कहां कहां पर मौजूद है। तो यहां पर आप ये सारा मैप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देखें ये ऊपर मजार शरीफ में बेस है, नीचे आप देखें तो जलालाबाद में बेस है। इसी तरह से अगर आप इस तरफ आ जाते हैं तो कंधार में, हेलमंद में, शंदाद में, हैरत में, ये सारी बेसिस जो हैं वो अमेरिकी फौजियों की यहां पे मौजूद है। अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं आ गया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको समझाने वाला हूं। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि भाईजान अमेरिकी फौजियों की बेसिस पूरे अफगानिस्तान में फैली हुई है, नंबर 1। और अगर अमेरिकी फौजी सिक्योर नहीं है और अमेरिकी फौजी यहां पर अफगान जंगजुओं के रहमो कर्म पे हैं, तो भाई 20 सालों ने किया क्या है, इन्होंने यहां पे अफगानियों को मारा है, ये तो बड़े ताकतवर हैं, माइटी हैं। तो मैं आपको इस गलत फहमी से जो है वो दूर कर दूं, आपकी ये गलत फहमी से निजात दिला दूं, ऐसा नहीं है। हकीकत सुनिए, हकीकत ये है कि कुल मिला के इन सारी बेसिस में तकरीबन 11,000 नेटो फोर्सेस हैं। अब अमेरिका चाहता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, कि यहां से मैं अपनी फौजें निकाल लूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, वो ये चाहता है कि मैं जो भी अफगानिस्तान में हुआ, जो भी किया, जो मामला हुआ, अब मैं अपनी फोर्सेस यहां से निकाल लूं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब आप ये कह सकते हैं यार अगर वो निकालना चाहिए तो निकाल ले, इससे अफगान जंगजुओं के साथ मुआहदा करने की क्या जरूरत है, या इससे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर अमेरिका यहां से अपनी फोर्सेस निकाल लेता है, चूंकि वहां पे वो 20 साल पिट चुका है, उसने यहां पर जो है वो मार खाई है, अपने डॉलर्स लगाए हैं, असलहा लगाया है, मिला कुछ नहीं है। अगर वो अपनी फोर्सेस को इन इलाकों से निकालना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें पैकअप करना पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये जैसे बगराम में एयरफील्ड है, तो बगराम से अगर उसको अपनी फोर्सेस निकालनी है तो उसको डेफिनेटली जो हथियार लगे हैं, जो सारी चीजें हैं, उन्हें पैकअप करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर इन सारे इलाकों से अमेरिकी फोर्सेस बैकअप करके रोल बैक करने की कोशिश करती हैं, तो जो अफगान जंगजू भेड़ियों की तरह यहां पर खड़े हैं वो इनका क्या हशर करेंगे। वो इनको जब ये सारे सेफ एंड सिक्योर हैं तब भी उनके रहमो करम पर है। 11,000 तो टोटल बंदा है यहां पे। तो जब ये रोल बैक करके वापस जा रहे होंगे तो फिर इनका क्या हशर होगा। इस बात का सबसे बड़ा डर है अमेरिका को कि ये हमारे जंगजू इन इलाकों में फंस चुके हैं। जो मैंने शुरू में कहा था आपको कि ये जो बेसिस हैं ये सारी अमेरिका की बेसिस नहीं है, अमेरिकी फौजियों के लिए जेल खाने हैं ये, क्योंकि अमेरिकी फौजी फंस चुके हैं, यहां से वापस नहीं निकल सकते हैं। वापस निकलने के लिए क्या करना होगा, जो अब अमन मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो यही था कि जनाब आप अपना मुल्क संभालिए, हम यहां से अपने फौजियों को बस यहां से निकालने की इजाजत दे दे। अब जितने भी मुआहिदे हो रहे हैं, आपको पता है कि अभी तक सिर्फ अफगान फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। जो अफगान जंगजू है वो अफगान फोर्सेस पे हमले करते हैं, अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस पे हमले नहीं हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर वो इन बेसिस पे हमला करना शुरू कर दे तो क्या होगा। अब वैसे ही ये सिक्योर नहीं है, तो जब ये रोल बैक करेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये सारे के सारे फौजी इस अफगानिस्तान के पूरे इलाके में फंस चुके हैं और अफगान जंगजुओं के रहमो करम पर हैं। अब एक और मजे की चीज देखें, मैं आपको एक और मैप दिखा देता हूं। देखिए, ये तीसरा मैप है। इसमें से जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, इन रेड डॉट्स पे सारे इनकी अपनी एयरफील्ड्स हैं या फिर कैंप्स हैं या फिर बेसिस हैं। तो इन सारे इलाकों में अफगानिस्तान की जो अमेरिकन फोर्सेस हैं जो यहां पर डिप्लॉयड हैं वो जो है वो फंस चुकी हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं जिसने ऑल टुगेदर कहानी तब्दील कर दी है और वो बड़ी जबरदस्त है।
देखें, इस पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने ये पर्शियन गल्फ में अपना एक जहाज खड़ा कर रखा था, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर रखा था, जिसका नाम था निमिट्ज। निमिट्ज के ऊपर पूरी एक बेस थी। और जब उसका डोनाल्ड ट्रंप का दिल यह था कि जब अफगानिस्तान से हमारे फौजी इनखला कर रहे होंगे, निकलेंगे, रोल बैक कर रहे होंगे, तो उनको सिक्योरिटी इसी निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से दी जाएगी। इसी निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों को निकलते हुए सिक्योरिटी दी जाएगी। अब प्रॉब्लम की बात यह है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यह निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर वापस भाग चुका है और यह अमेरिका में वेस्ट कोस्ट पे दोबारा लग चुका है। अभी पर्शियन गल्फ में निमिट्ज मौजूद नहीं है। अब इस पूरे इलाके में जब अमेरिका हार चुका है और अपनी हार को डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर लिया था, इसीलिए वो अपने फौजियों को वापस निकालना चाहता था। अब जब जो बाइडेन आए हैं तो प्रॉब्लम एक बड़ी जबरदस्त हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि जो बाइडेन है प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और एस्टैब्लिशमेंट मरती मर जाएगी, उनके फौजी मरते मर जाएंगे, ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हम हार रहे हैं। जबकि ट्रंप को इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया था कि भाई हमने यहां पे 20 साल बड़ी कुट खा ली है और हम बुरी तरीके से हार गए हैं और अभी हमें यहां से वापस जाना चाहिए। जो बाइडेन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम यहां से हार गए हैं। अब इसलिए उन्होंने आते ही जो खबर मैंने शुरू में आपको बताई थी कि ये वाली DW की, कि जो बाइडेन का ये कहना है कि हम यहां पर अपने मुआहिदों को रिविजिट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये अपने फौजियों को दोबारा से मरवाने की तैयारी में है। अफगान जंगजू इनका वो हशर करेंगे जो कि शायद अमेरिकियों ने सोचा नहीं होगा, और ये बहुत गलत डिसीजन होने जा रहा है। और इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा। जो मैंने आपको शुरू में मैप दिखाया था, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बिल्कुल साथ हैं, इसका डायरेक्टली असर इस पे पड़ेगा। जो बाइडेन दौर की ये भी कहानियां हैं कि जो ही अफगानिस्तान में हारते थे ये गुस्सा पाकिस्तान पे निकालते थे। सलाला चेक पोस्ट का वाकया आपको याद होगा, जिसमें 24 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए थे अफगानिस्तान में हार की वजह से। सो इसलिए अब मामला बड़ा अजीब और जो है वो एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अफगानिस्तान में जो बेचारे अमेरिकी फौजी फंसे हैं, बेचारा मैंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें अपनी गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही, अगर ऑन कर रही होती तो इस तरह से ना करती, उन्हें निकालने के लिए यहां पे इकदाम करती। वो अब टोटल जो है वो अफगान जंगजुओं के रहमो करम पे हैं। सो आज मैंने नक्शे से आपको वो तमाम तर इलाके बताए जिन जिन इलाकों में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी फंस चुके हैं और जो इस वक्त जो है वो अफगान जंगजुओं के रहमो करम पर हैं। वेल, दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगा है कि इसमें हमने जो है वो भरपूर इंफॉर्मेशन है, तो इसे अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम ऐप्स के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो मालूमात मिल सके। मेरे नक्शे वाली वीडियोस को आप कितना पसंद करते हैं, डू लेट मी नो ऑन कमेंट्स। अपनी राय जरूर दें, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।